रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता है, हेलो हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं अब अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है प्रोटीन, आपको पता है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं, और उसी को हम प्रोटीन बोलते हैं। तो मतलब ये है कि अमीनो एसिड सारे, बहुत सारे अमीनो एसिड क्या है, मिलकर ही एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन को समझने से पहले हमें क्या है, अमीनो एसिड की हिस्ट्री समझनी जरूरी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं, हमने बात करी थी कि एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। हमने बात की कि लगभग क्या होते हैं, 300 अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्या है नेचर में प्रेजेंट है। उनमें से हमने बताया था कि कुछ ही अमीनो एसिड है, जो 22 अमीनो एसिड है, जो क्या है प्रोटीन फॉर्मेशन में ही हेल्प करते हैं, प्रोटीन चेन में इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, मतलब वो उसके अंदर क्या है, इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं प्रोटीन की चेन के अंदर। तो उनको हम क्या बोलते हैं, वो वैसे 22 एमिनो एसिड है। हम उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, पोलर कौन से होते हैं, उनमें से नॉन पोलर कौन से होते हैं, बेसिक एसिडिक कौन से होते हैं, एरोमेटिक कौन से होते हैं, ऐसे। उसमें से कुछ अमीनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, कुछ होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल क्या होते हैं कि जो क्या है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी उनको बना नहीं सकती, हमें बाहर से लेना पड़ता है। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमें उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है। तो आज हम क्या करेंगे, एमिनो एसिड 22 एमिनो एसिड है जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोटीन की चेन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वही हमारे सिलेबस में है, सीएसआईआर में, और भी आपके एमएससी के सिलेबस में भी वही है। तो 22 एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें से 22 में से 2 है, वो हम बाद में जब मोल बायो पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आज हम 20 एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर एमिनो एसिड की चेन की, एमिनो एसिड की लॉन्ग चेन बनती है उनसे, और फिर उसी की पॉलीपेप्टाइड, उसको फिर हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। मोर देन एक चेन के अंदर मोर देन 2 एमिनो एसिड, ज्यादा एक से या एक ज्यादा एमिनो एसिड प्रेजेंट हो तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। ये आप सभी को पता है। तो बनाने के लिए डिपेंड करता है कहीं पे कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, कहाँ कहीं पे कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट है, कोई भी हो सकता है प्रेजेंट। तो हम एमिनो एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या है कि सब आप लोगों को सबको पता है कि जो एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है एमिनो एसिड के, आपको पता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक तरफ एमिनो ग्रुप लगा होता है, और एक तरफ क्या है, एच एच लगा होता है, और एक तरफ आर और वेरिएबल ग्रुप लगा होता है। ये क्या है, वेरिएबल ग्रुप ही डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को बनाएगा, आप लोगों को पता है। तो मैं इस स्लाइड में आपको साथ साथ में स्ट्रक्चर भी याद कराऊंगी और आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन से हैं, पोलर कौन से हैं, और एरोमेटिक कौन से हैं, और पॉजिटिव कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं। आपको उनके स्ट्रक्चर, उनका नोमेनक्लेचर सब कुछ याद होना जरूरी है, और पेपर में ये आते भी हैं। ठीक है, तो हम अभी ये क्या देखेंगे, ये क्या देख रहे हो आप, एमिनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसके अंदर जो ये आर साइड वाली जो वेरिएबल ग्रुप है या वेरिएबल चेन है, ये यहाँ वाली, ये क्या है, हर अमीनो एसिड के अंदर चेंज होती रहेगी। इसको ही हमें देखना है, और तो क्या है, सिमिलर रहेगा, ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर होगा सभी अमीनो एसिड में। ठीक है, तो जैसे हम अगर बात करें ट्रिक की, अगर हमें याद करनी हो ट्रिक के अकॉर्डिंग, तो जैसे क्या है कि बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जो नॉन पोलर होंगे। आपको मैंने बताया था, जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कंपोजिशन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी, इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, बात करी थी हमने हमने लिपिड अनकट प्रोटीन के बारे में बात की थी। तो हमने देखा था कि जो अमीनो एसिड क्या है, अटैच है लिपिड बाइलेयर के साथ, तो उनके अंदर किस टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट है। अगर उनको लिपिड के साथ कनेक्ट करना है तो उनके अंदर नॉन पोलर एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे वहां पे। अगर उनको पोलर रीजन में रहना है तो वहां पे पोलर एमिनो एसिड प्रेजेंट होंगे। तो आपको पता होना चाहिए नॉन पोलर एमिनो एसिड कौन से होते हैं, पोलर कौन से होते हैं, क्योंकि आगे सेल बायोलॉजी में, सारी पूरी सेल बायोलॉजी में, प्रोटीन ट्रैफिकिंग में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, रामाचंद्रन प्लॉट में, और क्या है जो सेल का स्केलेटन है उसके अंदर देखेंगे हम, सेल ऑर्गेनेलिज में, हर जगह क्या है अमीनो एसिड के नाम आएंगे वहां पे, नॉन पोलर, पोलर, एरोमेटिक, ऐसे अमीनो एसिड के अमीनो एसिड लिखे मिलेंगे। तो आपको क्या है, पहले बेसिक क्या है अमीनो एसिड का
पता होना चाहिए। देखो वैसे ये ट्रिक मुझे तो याद नहीं है, बट आप लोगों को याद हो तो कर लेना। मैंने दो तरह की ट्रिक बनाई है, बट क्या है मैं आपको ये ट्रिक भी बता देती हूँ। नॉन पोलर एमिनो एसिड कितने होते हैं? 9 क्या है, 20 जो अमीनो एसिड है उनमें से 9 क्या होते हैं? नॉन पोलर एमिनो एसिड होती है, ठीक है। उनके नाम है मिथ्योनिन, प्रोलीन, एलेनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, फिलाइन, एलेनिन, ठीक है। तो क्या है, अगर हम देखें इनके बारे में, अगर हम आगे स्टडी करें, उसके बाद में क्या है, मैं आपको और ट्रिक बताऊंगी, एक बार आप सुन लो इसको। पोलर एमिनो एसिड क्या है, कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के ऐसे अमीनो एसिड है जो पोलर होते हैं, ठीक है। पोलर क्यों होते हैं ये भी हम बाद में बात करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है? गुड टीचर कैन टीच स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो इसके लिए जी से क्या हो गया? ग्लूटामिन, थ्रियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया, टायरोसिन हो गया, सीरीन हो गया, एस्पारेजिन हो गया, ठीक है। ऐसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो, बट ये ट्रिक क्या है, इतनी ज्यादा सही नहीं है। मैं आपको अलग से एक ट्रिक और है वो बताऊंगी, देखो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमने बात कर ली नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं, कुछ पोलर एमिनो एसिड होते हैं, कुछ बेसिक एमिनो एसिड होते हैं, कुछ एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं। बेसिक एमिनो एसिड क्यों होते हैं? क्यों? हमने देखा था, जो कि हमने जैसे बात करी थी, जो हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, हमने देखा था एक तरफ एमिनो ग्रुप लगा होता है, एक तरफ क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। एमिनो एसिड का मतलब ये एमिनो ग्रुप, और एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर। एक उसके अंदर आर ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप में क्या है? वो वेरिएबल होगा। तो हमने देखा है कि ये तो बेसिक हर एक एमिनो एसिड में प्रेजेंट होगा ही होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि एमिनो एसिड एसिडिक है या बेसिक है, जो एमिनो एसिड एसिडिक होगा तो वो क्या है? उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एमिनो एसिड बेसिक होगा उस पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। मतलब नेगेटिव चार्ज कब आएगा उस पर? जब ये वाला ग्रुप क्या है? दोबारा से रिपीट होगा। आर, जो आर साइड वाली जो वेरिएबल ग्रुप है, इसके अंदर एक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज शो करेगा। तो इसको हम क्या है? एसिडिक एमिनो एसिड बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड बोलेंगे। चार्ज एमिनो एसिड भी बोल देते हैं। चार्ज में फिर दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इनको एसिडिक और बेसिक भी बोल देते हैं। बात एक ये, बेसिक पे क्या है? प्लस चार्ज मिलेगा, और एसिडिक पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से अमीनो एसिड है जो एसिडिक है, कौन से हैं जो बेसिक है या पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। या इनको चार्ज एमिनो एसिड भी बोल देते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, आयंस मोस्टली क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने अंदर से पास नहीं होने देती, उनके लिए डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं, पंप होते हैं। हमने बात की थी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। वैसे क्या है, इसके अंदर भी चार्ज एमिनो एसिड भी है, उनको भी क्या है? अंदर एंट्री नहीं मिल सकती है। तो हम बात करेंगे चार्ज एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने नेगेटिव एमिनो एसिड की बात कर ली है। अगर हम देखें पॉजिटिव एमिनो एसिड होगा तो क्या होगा? अब उसके पास ये वाला ग्रुप तो प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एमिनो ग्रुप है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बट क्या है, अगर बेसिक, अगर वो कोई भी एमिनो एसिड बेसिक होगा तो उसकी जो आर चेन है उसके पास एक ऐसा ग्रुप और प्रेजेंट होगा, एमिनो ग्रुप। तो फिर क्या है कि इस पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल चार्ज क्या है? पॉजिटिव प्रेजेंट है उस पे। तो उस एमिनो एसिड को हम क्या है? पॉजिटिव एमिनो एसिड बोलेंगे या बेसिक एमिनो एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो हम ये सारे डिस्कस करेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर दिखा रखा है कि बेसिक और एसिडिक एमिनो एसिड कौन कौन सी हैं। आपको याद करने के लिए क्या है? बिल्कुल ही इजी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को याद कर लो। आपको क्या है? हमेशा याद रहेगा कि नेगेटिव कौन सी है और पॉजिटिव कौन सी है, ठीक है। तो हम याद करने के लिए बेसिक एमिनो एसिड को देखें, अगर हम याद करें तो बेसिक के लिए क्या है? एक ट्रिक बनाई है, जैसे हाल। हाल में एच से क्या है? हिस्टिडीन हो गया, ए से क्या है? आर्जिनिन हो गया, और एल से क्या है? लाइसिन हो गया। अब ये तीनों एमिनो एसिड क्या है? इसको हाल बोल दिया। हाल नाम से क्या है? 3 एमिनो एसिड है, जो जितने 20 एमिनो एसिड है उनमें से 3 एमिनो एसिड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होते हैं। ऐसे ही क्या है? 2 एमिनो एसिड, 20 एमिनो एसिड है, जो उनमें से 2 एमिनो एसिड है वो क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं। इनको याद करने के लिए ट्रिक है एजी। जैसे हम घर पे नहीं बोल देते हैं अपने हस्बैंड को, एजी आप ये काम करो, एजी एजी बोलते हैं ना, मतलब उसको रिस्पेक्ट देते हैं हम, वही वाली बात से याद रख लेना एजी। ए से क्या हो गया? एस्पार्टेट, और जी से क्या हो गया? ग्लूटामेट। अगर हम एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम समझे कि पॉजिटिव कैसे हैं, ये नेगेटिव कैसे हैं, तो इसके लिए मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ आगे। जैसे हम बात करें, देखो, जैसे हम बात करें कि पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड के लिए, क्या बताई थी मैंने? हाल।
हाल में क्या था, एच से क्या था, हिस्टिडीन था, ए से क्या था, एस्पेराजीन था, एस्पेराजीन था, और क्या है, ठीक है। इसमें 3 अमीनो एसिड ऐसे देखे थे हमने जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड कह सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है जो बेसिक है, यहाँ पे एच ग्रुप लगा होता है, आपको पता है ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इतना इतना। अगर हम आर ग्रुप की बात करें तो इसमें देखो आर ग्रुप इतना लंबा होता है, और आर्जिनिन के अंदर क्या होता है, लास्ट में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल। आपको बताया था मैंने कि इसको अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा कार्बन बोलेंगे, ये बीटा होएगा, ये गामा होएगा, ये डेल्टा होएगा, ऐसे हम इसकी नेमिंग करते हैं। जो अल्फा कार्बन होता है उसके पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसको हम क्या है, अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जितने भी कार्बन होते हैं उनकी हम नेमिंग करते चले जाएंगे। अल्फा कार्बन हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, ठीक है, ये वाला एप्साइलेंस हो गया। अब जो एप्साइलेंस जो कार्बन होएगा इसके अंदर, उसके पास क्या है, एन एन एन, जैसे क्या है, याद करने के लिए कि आर्जिनिन क्या है, आर्जिनिन में एन के नाम से क्या, नींद, उसको नींद आती रहती है, एन लगा हुआ है, नींद ही नींद आती रहती है, एन एन एन, ऐसे स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। तो कार्बन के चारों तरफ क्या है, एन 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 लगा हुआ है, एन एच एन एच। वैलेंसी के लिए आप देख लेना, NH2 NH लगाना है या NH2 लगाना है, वो वैलेंसी कंप्लीट करोगे आप। तो क्या है इसमें, क्या है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्साइलेंस। एप्साइलेंस से आगे किसी में लाइसिन, आर्जिनिन, ये क्या है, इनके अंदर एप्साइलेंस कार्बन प्रेजेंट होता है। तो क्या है इसके अंदर, जो आर्जिनिन को कैसे याद रखोगे स्ट्रक्चर, ये तो आपको याद है। अब आर्जिनिन में क्या है, एप्साइलेंस पे क्या है, 3 उस पे क्या है, एमिनो ग्रुप लगे होते हैं। तो ये एमिनो ग्रुप पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्या है, ये इन पे चार्ज नहीं होता है, ये क्या है, न्यूट्रल होते हैं, बट इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अब आप दोनों को, तीनों को अगर आप ओवरऑल देखो, इनका क्या है, अगर आप इनको जमा करके देखो, इनको देखोगे तो आप क्या देखोगे कि 2 पॉजिटिव चार्ज है और 1 नेगेटिव है, तो टोटल कितना हो गया, दो दो पॉजिटिव चार्ज प्लस में से माइनस कर दिया, एक एक माइनस कर दिया एक नेगेटिव चार्ज को, तो आप क्या देखोगे, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उस पे, तो ये पॉजिटिव एमिनो एसिड होगा। तो ठीक है, लास्ट में जो ग्रुप लगा होता है, अगर वो एमिनो ग्रुप लगा होगा और उस पे प्लस चार्ज होगा, तो वो क्या है, पॉजिटिव एमिनो एसिड होगा और बेसिक एमिनो एसिड होगा, ठीक है। ऐसे जैसे आप लोग दूसरे एमिनो एसिड को देखो, जैसे हम बात करते हैं, अब देखो ये वाला नेगेटिव एमिनो एसिड ऊपर लिखा हुआ है, नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड, देखें ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता है। ये नीचे वाला यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेसिक प्रेजेंट था यहाँ पे, ये क्या है, आर चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लास्ट में आके और लग गया है, तो इसने इसको नेगेटिव चार्ज बना दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको हम एस्पार्टिक एसिड भी बोल देते हैं, एस्पार्टेट भी बोल देते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पंप पढ़े थे हमने सोडियम, और उसमें क्या है, एक स्पेशल एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है एस्पार्टेट, वो यही वाला एमिनो एसिड था। इसका अगर नोमेनक्लेचर देखें तो थ्री नेम वाले नोमेनक्लेचर को तो आप अच्छे से याद कर सकते हो, शुरू वाले 3 नाम है वो रखने हैं। और अगर आप इसका सिंगल लेटर वाला याद करें तो एस्पार्टेट, इसको डी के नाम से डिनोट करते हैं, एक दो ही है जो क्या है, अलग से डिफरेंट से नाम से डिनोट करेंगे सिंगल नोमेनक्लेचर में, और मोस्टली क्या है, उनके नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई, नॉन पोलर एमिनो एसिड की ट्रिक समझ में आई आप लोगों को। अगर ये वाली ट्रिक आपको याद ना हो, ये होपफुल मुझे लग रहा है नहीं याद हुई होगी, ये मुश्किल सी है, मुझे भी नहीं लग रहा। मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ अभी, जो आपको याद रखनी है। देखो, आपको क्या याद रखना है कि नॉन पोलर एमिनो एसिड होते हैं, कितने होते हैं टोटल, पहले तो ये देखो, इसके अंदर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, 10 एमिनो एसिड, जो 20 में से 10 होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो मोस्टली क्या है, नॉन पोलर ही एमिनो एसिड ज्यादा होते हैं, हमें इस बात से पता चल रहा है। अब याद करने के लिए हम क्या है, सीरीज वाइज याद करेंगे, स्ट्रक्चर भी याद होगा हमें, और क्या है, आपको ट्रिक से याद भी रह जाएंगे। नॉन पोलर एमिनो एसिड आपसे कोई पूछ ले तो कौन से होते हैं, तो आप क्या ट्रिक याद करोगे इसके लिए, गैवली, GAVLI, गैवली क्या है, सबसे पहले हम ग्लाइसिन को लेंगे, फिर हम एलालीन को लेंगे, फिर हम वैलिन को लेंगे, फिर लूसीन को लेंगे, फिर आइसोल्यूसिन को लेंगे। हमने शुरू से स्टार्ट किया। अब इनके स्ट्रक्चर को देखें हम, तो क्या देख रहे हैं हम, देखो यहाँ पे क्या है, वही सेम बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, आर ग्रुप में H प्रेजेंट होता है ग्लाइसिन में,
उसके बाद ग्लाइसिन को अगर 3 नोमेनक्लेचर से देखें तो GLY शुरू वाले 3 लेटर उसके ले लेंगे, ग्लाई के नाम से डिनोट करते हैं। अगर सिंगल से देखें तो जी मिलेगा, जी से डिनोट करते हैं। एलानिन को देखते हैं अब हम। एलानिन में क्या है, ये सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब आर ग्रुप को देखें तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एलानिन को एला के नाम से लिखते हैं 3 नोमेनक्लेचर में, और सिंगल वाले में ए के नाम से लिखेंगे हम। उसके बाद वैलिन की बात करें तो मैंने आपको बताया था वैलिन में वी आता है। वी क्या होता है, मैंने जैसे बताया था चाय पीने के लिए हम क्या है ऐसे कप यूज करते हैं, वी शेप वाले, वैलिन पी रहे हैं हम बोलते हैं कई बार, तो वो वाला। तो वी को क्या है इसने उल्टा करके लगा दिया। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, इसमें इम्यूनो ग्रुप लगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, यहाँ एच लगता है आपको पता है। अब ये आर ग्रुप है, ये चेंज है इसमें। आर ग्रुप भी सभी में चेंज होगा, तभी क्या है अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्रोपेन प्रेजेंट है वैसे तो, बट आपको याद करने के लिए इजीली क्या है वैलिन होता है, वैलिन में वी होता है, तो इसने वी को उल्टा कर दो। अब ये वी है, इसको उल्टा करके लगा दिया, अब ये वी हो गया, वी उल्टा करके इसके साथ अटैच कर दिया, तो आप क्या देखोगे वैलेंसी कंप्लीट कर दो, फिर यहाँ पे सी एच आ जाएगा, क्योंकि एक वैलेंसी ये होगी, एक एच ये ले गया, एक एच ये ले गया, एक एच ये ले गया। अब कार्बन के साथ 4 एच लगे होते हैं तो इसके पास एच एक बच गया। अब इसको क्या है वैलिन को वी के नाम से लिखना है, हमें वी लगाना है नीचे स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या है यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो आपको याद हो गया ना अच्छे से? हेलो, याद हुआ स्ट्रक्चर? हेलो, स्ट्रक्चर याद हुआ आप लोगों को? हेलो, सुन पा रहे हो मुझे? हेलो, आप बोला करो, तुम लोग बोलते नहीं तो मुझे लगता है कि सुन नहीं रहे हो। समझ आ रहा है ना सभी कुछ? समझ आ रहा है ना जो मैंने बताया अभी तक? आगे अभी और समझोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार तो हमने स्टार्ट ही किया है। तो हमें क्या है 10 अमीनो एसिड या 11 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, उसके लिए हमें ट्रिक क्या है गैवली। तो गैवली के नाम से पहले ग्लाइसिन, फिर एलेलिन, फिर वैलिन, फिर ल्यूसिन, फिर आइसोलेन, आइसोल्यूसिन, गैवली। आगे क्या है दूसरा, क्या याद रखोगे सीएम। सीएम से क्या है सिस्टीन और मिथ्योनिन। मैं इनके स्ट्रक्चर भी याद कराऊंगी, एक बार ट्रिक याद कर लो। तो ट्रिक लिख लो गैवली, गैवली के बाद लिखना सीएम, सीएम के बाद लिखना फ्रेश वाटर पॉन्ड। फ्रेश वाटर पॉन्ड मतलब फ्रेश से क्या हो गया, एफ से क्या हो गया फिनाइलएलानाइन, डब्ल्यू से क्या हो गया ट्रिप्टोफैन, और पी से क्या हो गया प्रोलीन। तो क्या है 3 अमीनो एसिड तो ये हो गए जो फ्रेश वाटर के नाम से हैं। तीन हो, 2 हो गए सीएम वाले, इनके अंदर क्या सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है सिस्टीन और मिथ्योनिन। उसके बाद 5 अमीनो एसिड के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है गैवली। तो आप सबसे पहले लिखो नॉन पोलर, अपने कॉपी में नोट कर लो, नॉन पोलर अमीनो एसिड के लिए ट्रिक याद रखनी है आपको। इस ट्रिक को कभी भूलना नहीं है, बिल्कुल इजी सी। आप क्या याद रखोगे गैवली सीएम फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर पॉन्ड तो आपको पता ही है, आपने फिशरीज भी पढ़ी है फाइनल ईयर में बीएससी में, तो फ्रेश वाटर और माइन वाटर होता है ना, वैसे क्या है फ्रेश वाटर पॉन्ड। तो इसने क्या कहा है गैवली नाम का एक कोई भी पीपल है, वो क्या है सीएम के साथ कहाँ जा रहा है फ्रेश वाटर पॉन्ड में, फ्रेश वाटर पॉन्ड को देखने गया। ऐसे करके याद रख लोगे तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी। ये वाली ट्रिक इजी है ना, उससे वो मुश्किल है। देखो जैसे मैं पीछे दिखा देती हूँ आपको, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी नॉन नॉन पोलर एमिनो एसिड के लिए, ये क्या है माई पाल इज वेरी गुड टू पीपल, ये भी याद कर सकते हो आप। और अगर आपको ये सही ना लगे तो मैंने तो ये वाली याद की हुई है डेवली सीएम फ्रेश वाटर। ठीक है, तो हमने क्या है हम गैवली गैवली में देख रहे थे हम क्या क्या, हमने ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर याद कर लिया, एलेनिन का याद कर लिया, वैलिन का याद कर लिया, ल्यूसिन। ल्यूसिन के लिए क्या करोगे आप वी के साथ एक नीचे डंडा लगा दोगे। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको पहले भी। ल्यूसिन क्या है, जो कुछ लोग जैसे क्या है ड्रिंक करते हैं, बियर पीते हैं, जो भी मतलब वाइन पीते हैं वो वाला, उसके लिए एक अलग टाइप का गिलास यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है गिलास कैसा होता है वो मैं अभी यहाँ पे बनाने के लिए आपको व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। वैसे व्हाइट बोर्ड लेके मैं आपको समझा सकती हूँ, व्हाइट बोर्ड लेती हूँ मैं, उसमें बताती हूँ आपको। मुझे शेयर करनी पड़ेगी एक बार उसको, थोड़ा बता देती हूँ यहाँ पे। हमने जैसे व्हाइट बोर्ड लिया, अगर हम इसमें बात करें, शेयर करते हैं हम इमेज को, फिर हम देखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ से पेन लिया, कोई भी कलर लिया, इन चीजों में ना थोड़ा टाइम लग जाता है।
ठीक है। अब जैसे मैंने वैलिन के लिए क्या कर दिया, मैंने वैलिन को बनाने के लिए क्या किया है यहाँ पे, वैलिन को अगर हम बनाएं, सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर हम वैलिन को बनाएं तो हमने वैलिन को ऐसे बनाया, मुझे इतना ना आ नहीं रहा है अभी, इसके अंदर धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी। कलर हम ब्लैक ही लेते हैं। जैसे वैलिन के लिए हमने सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, हाँ देखो वैलिन के लिए हमने क्या है ऐसे वी लिया, इस वी को क्या है उस एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको बार बार उठाना पड़ता है इसको, तो हमने क्या है उल्टा करके ऐसे उसको लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमने एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर लगा दिया। ठीक है, एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे एमिनो ग्रुप लिख दिया, यहाँ पे हमने COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है H ग्रुप लिख दिया, ये वाला R ग्रुप है। अब R ग्रुप ये क्या है, वैलिन का बता रही हूँ मैं आपको, वैलिन का कैसे बनाना है। पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया, एमिनो एसिड मतलब यहाँ पे एमिनो ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे क्या है एसिड ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे एक H लगा दिया। अब नीचे वाला R ग्रुप है उसको चेंज करना है आपको। आपने क्या काम किया कि मैं अब बात कर रही हूँ लूसीन, वैलिन में क्या करोगे आप सीधा वी लगा दोगे, ये डंडा नहीं लगाओगे, और फिर क्या है उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दोगे, उसके साथ अटैच कर दोगे, यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब हम बात करें वैलिन के बाद हम बात करें लूसीन की, तो लूसीन में क्या है, मैंने कहा था कि वाइन पीते हैं कुछ लोग, वैसे याद करने के लिए बता रही हूँ, तो उसके नाम से आप याद करो, तो वाइन या फिर क्या है बियर वगैरह के लिए तो आपने देखे होंगे, उसके लिए अलग डिफरेंट टाइप के कप होते हैं। तो वो कैसे कप होते हैं, अगर मैं इसको सीधा करूं तो आपने देखे होंगे इस टाइप के स्टाइलिश से कप होते हैं जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो लूसीन के नाम से ऐसे करके याद रखना है आपको लूसीन को, तो लूसीन पी रहे हैं हम भाई। ठीक है, तो अब क्या है इसमें क्या है आपको वो तो सिमिलर स्ट्रक्चर रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर है जो एमिनो एसिड का, एक तरफ एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ H लगा हुआ है। आर ग्रुप को चेंज करना है आपको। आर ग्रुप को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे CH, यहाँ पे CH लिख दोगे, फिर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करोगे, यहाँ पे CH3 लिख दोगे, यहाँ पे CH3 लिख दोगे। मतलब क्या है, एक तो इसके अंदर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है इसके बेसिक स्ट्रक्चर में, फिर यहाँ पे एक कार्बन और प्रेजेंट है तो उसको बीटा बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया गामा बोल दिया, इसको डेल्टा बोल दिया, इसको एप्सिलॉन बोल दिया। डेल्टा एप्सिलॉन वैसे बोल भी नहीं सकते क्योंकि ये ब्रांच से निकला हुआ है, तो डेल्टा तक ही है यहाँ पे। ठीक है, वैसे इसके अंदर कार्बन क्या है ज्यादा प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक तो अंदर प्रेजेंट था जो अल्फा कार्बन जिसके ऊपर दो ग्रुप प्रेजेंट थे, एमिनो और कार्बोसिलिक, एक एक कार्बन हो गया अल्फा, उसके बाद बीटा दूसरा कार्बन हो गया, फिर गामा थर्ड कार्बन हो गया, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, फोर्थ कार्बन हो गया, यहाँ पे फिफ्थ, 5 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। आपको मैंने बता दिया था कि जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है उसमें आर की जगह, आर ग्रुप में क्या है आर वेरिएबल ग्रुप होता है जो वहां पे H लगा मिलेगा, एलेलिन में आपको मिथाइल लगा मिलेगा। फिर वैलिन की बात करें तो वैलिन में क्या होगा कि वहां पे वैलिन को V से डिनोट करते हो तो V उसके नीचे अपोजिट करके लगा दोगे और उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दोगे कार्बन लगा के। फिर हम बात करें ल्यूसीन की, तो ल्यूसीन को हम ऐसे लिखते हैं। अब हम बात करें आइसोल्यूसीन की। आइसोल्यूसीन में आपको क्या है अपोजिट L लगा देना है ऐसे। ठीक है, क्या लगा देना है अपोजिट L। बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, यहाँ पे L लगा देना, इसमें भी 4 कार्बन होंगे, फिर यहाँ पे एक CH3 लगा दोगे, यहाँ पे एक CH3 लगा दोगे, यहाँ पे भी एक CH3 लगा दोगे, और यहाँ पे भी क्या है देख लेना वैलेंसी, यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ऐसे आपको क्या है आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर बनाना है। अब हम अपने उसी पे चलते हैं जो वीडियो हम शेयर कर रहे थे, शेयरिंग पे चलते हैं। ठीक है, आपको दिखाती हूँ मैं अभी। हम अगर अपनी उस पे आए,
स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो गैवली के नाम से आप कैसे याद रखोगे? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, हमने इनका स्ट्रक्चर सबका डिस्कस कर लिया। आइसोल्यूसिन का भी हमने डिस्कस कर लिया, अपोजिट एल लगा दिया मैंने वहां पे, आपको लगा के दिखाया था। तो फिर क्या है, आप वैलेंसी लिख दोगे। 4 कार्बन इसमें भी क्या है, 4 कार्बन अटैच होंगे। एक अल्फा कार्बन यहाँ है, जैसे हमने वैलिन में भी बात की थी, एक अल्फा कार्बन। ल्यूसीन में एक अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। इनको हम डेल्टा और एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे क्योंकि इसी की ब्रांच में से निकल रहे हैं। तो ये क्या है, डेल्टा कार्बन के साथ लगे हुए हैं। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें भी क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा है और ये डेल्टा है। इसको एप्सिलॉन्स नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसे थोड़ी ना जाएंगे हम नेमिंग करते हुए, नीचे इसके साथ लगा होता तो हम नेमिंग कर देते। बट इसमें भी क्या है, 4 कार्बन ही प्रेजेंट है। ये एलिफेटिक एमिनो एसिड भी होते हैं, इनको एलिफेटिक भी बोलते हैं क्योंकि इनका आर ग्रुप है, उसमें क्या है, कार्बन चेन, लॉन्ग कार्बन चेन प्रेजेंट होती है इसलिए। गैवली अब आपको याद हो गया है, वैलिन को वी से ही डिनोट करते हैं, ल्यूसीन को एल से डिनोट करते हैं। आइसोल्यूसिन का थोड़ा याद करना है, आइसोल्यूसिन को ये वाला तो आपके याद रह जाएगा, आई से डिनोट करते हैं। 3 नोमेनक्लेचर वाले में क्या है, डबल एल और ई लगाते हैं। तो गैवली आपको याद हो गया है। अब आगे हम चलते हैं सीएम। सीएम गैवली के बाद में क्या है, आपको सीवन, सीएम की हमने जो बात की थी, सीएम को याद करने के लिए सिस्टीन होगा और मिथ्योनिन। ये दोनों क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग साइड चेन अमीनो एसिड होते हैं। साइड चेन मतलब आर ग्रुप में क्या होता है, सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है इनके आर ग्रुप में। अब क्या है, ये तो सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है वही, यहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बात करें हम आर ग्रुप की, तो आर ग्रुप में क्या है, जैसे हमने क्या बात करी थी, हमने कौन सा अमीनो एसिड पढ़ा अभी पीछे, ग्लाइसिन में क्या है, एच प्रेजेंट था आर ग्रुप में। हमने पढ़ा था एलेनिन में क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था। अब एलेनिन के साथ एक एसएच लगा दो, एक क्या है, थायो ग्रुप लगा दो। सल्फर को थायो ग्रुप भी बोलते हैं, थायो। तो सिस्टीन के अंदर क्या होता है, सिस्टीन और मिथ्योनिन दो ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो सल्फर होते हैं। आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या बताओगे, एक तो सिस्टीन होता है और एक मिथ्योनिन होता है। ठीक है, ठीक है ना। अभी कोई आया है, अभी पता नहीं चल रहा है मुझे, इसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ उनको, जो भी आ रहे हैं वो साथ में ही ज्वाइन हो जाता तो सही था। अभी तो पता ही नहीं चल रहा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी आपको, सीएम के नाम से सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन में क्या है, दोनों में क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं दोनों। तो सीएम, सीएम के नाम से याद रख लोगे, चीफ मिनिस्टर होता है ना जो इंडिया का, चीफ मिनिस्टर कौन है, अब हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है, सीएम खट्टर, आपको पता है खट्टर साहब, उसके नाम से याद रख लो, सीएम के नाम से याद रख लो, जैसे कोई जरूरत नहीं हो। तो हमने क्या बात की थी, गैलवी, हमने क्या बात की थी, गैवली, गैवली के नाम से याद किया था। और उसके बाद में गैवलोमीटर होता है, उसके नाम से याद रख लो, गैवली। फिर उसके बाद सीएम, सीएम में क्या है, सिस्टीन और मिथियोनिन। इन दोनों में क्या होता है कि सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इन दोनों अमीनो एसिड को, सिस्टीन और मिथियोनिन को, हम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड भी बोलते हैं। सिस्टीन में सी से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे सिस से लिखते हैं, मिथियोनिन को मेट से लिखते हैं। ये आपको मोलिकुलर बायोलॉजी में बहुत आता है। जो यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मेट मिथियोनिन लगता है। यूकैरियोटिक में उसमें को क्या लगता है, ऐसे आता है, तो वो यही वाला मेट होता है, मिथियोनिन ही होता है, सल्फर कंटेनिंग उसके साथ अटैच होता है। उसके बाद में उसकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, तो वहां पे भी आपके ये काम आएगा। इसको एम से डिनोट करते हैं हम। ठीक, अब आप इसमें देखो, तो इसके अंदर क्या है, आपने देखा कि इसमें क्या है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और बीटा कार्बन प्रेजेंट है। इसमें क्या है, अल्फा, बीटा और गामा कार्बन प्रेजेंट है। गामा कार्बन के साथ इसने सल्फर ग्रुप लगा दिया है और इसके साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप भी लगा दिया है इसने। इसको एस एच क्यों लिखा है इसने, एस एच क्यों लिखा है, क्योंकि इसके पास क्या है, ये कौन से इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, अभी रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो सिंगल एस प्रेजेंट होगा। एक एच है जो रिमूव हो गया है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इसने लगा लिया है। अब इसको याद करने के लिए क्या है, आपको याद रखना है, इसमें सल्फर का यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपने बेसिक एक कार्बन लगा हुआ है, अल्फा कार्बन तो सभी में होता ही है। इसके अंदर क्या है, बीटा कार्बन, दूसरा कार्बन प्रेजेंट है, उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें क्या याद रखोगे, आगे बढ़ा दो, इसमें इसमें क्या है, 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और एक सल्फर ग्रुप होता है इसके अंदर। ठीक है, इससे ज्यादा आसान तो अब इसकी ट्रिक बना नहीं सकती मैं, तो आपको थोड़ा ऐसे याद करना पड़ेगा। तो आपको सिस्टीन में क्या है, 2 ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा और बीटा, और उसके साथ क्या है, सल्फर ग्रुप लगा होता है, थायो ग्रुप लगा होता है, सिस्टीन बोलते हैं उसको। और मिथियोनिन में क्या होते हैं, 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन चेन प्रेजेंट होती है और एक सल्फर ग्रुप लगा होता है।
एक अल्फा कार्बन होता है, एक बीटा होता है, गामा होता है और एक डेल्टा होता है। तीन, मतलब तीन डेल्टा कार्बन, मतलब वैसे देखा जाए तो चार कार्बन हो गए, वैसे देखा जाए तो तीन कार्बन हो गए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, फ्रेश वाटर बॉन्ड के नाम से जो ट्रिक है, नॉन पोलर एमिनो एसिड ही याद कर रहे हैं हम अभी तक। देखो ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान को मुश्किल है थोड़ा स्ट्रक्चर को याद करना। ये सबसे बड़ा एमिनो एसिड होता है, इसको याद करो कि ये थोड़े की तरह दिखता है। इसमें क्या है, इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग होती है इसके अंदर, इंडोल रिंग बोलते हैं इसको। इसके अंदर इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। तो ट्रिप्टोफैन को आपको कैसे याद रखना है, इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। अब अगर हम बात करें कि इसका आर ग्रुप देखें, तो इसके आर ग्रुप में क्या है, पहले मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल लग के एल्फा कार्बन लगा हुआ है, बीटा कार्बन के साथ क्या है, एक इंडोल ग्रुप लगा हुआ है। इंडोल ग्रुप आप जानते हो केमिस्ट्री में, इंडोल ग्रुप में क्या होता है, एक तो बेंजीन रिंग लगी होती है 6 मेंबर, और एक 5 मेंबर रिंग लगी होती है, उसको हम इंडोल कहते हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे याद करोगे, यहाँ पे इसको बना दोगे स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पे NH लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर है और इसको W से डिनोट करते हैं। W जैसे क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू जो लड़ते हैं ना, जो फाइटिंग करते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू बोलते हैं ना, वो वाला डब्ल्यू है, ये याद रख लो उससे, कि बहुत बड़ा होता है अमीनो एसिड, इसलिए डब्ल्यू नाम से है इसका। ये सभी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, और किसी में ऐसे नहीं मिलेगी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड भी होते हैं, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल, ये दोनों क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग लगी हुई है। अब देखो फिनाइल एलेनिन भी होता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड, पॉन्ड से क्या है, पी से क्या है, फिनाइल एलेनिन। अब फिनाइल एलेनिन को पी से डिनोट नहीं करते हम, क्योंकि प्रोलीन में भी पी होता है, इसलिए इसको फिनाइल एलेनिन, फिनाइल के नाम से इसको एफ से डिनोट करते हैं। अब कैसे, बिल्कुल लीजिए, देखो इसके नाम में ही है, एलेनिन लिया, एलेनिन का स्ट्रक्चर आपको याद है, एक तरफ एमिनो ग्रुप लगा होता है, बेसिक देखो तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, उसके साथ नीचे एक आपको पता है ग्लाइसिन में H लगा होता था, और एलेनिन में क्या है, मिथाइल ग्रुप लगा होता है, उसके साथ एक बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये फिनाइल एलेनिन बोल दिया। फिनाइल मतलब ये फिनाइल ग्रुप बोलते हैं, जो रिंग स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग को फिनाइल बोलते हैं ना हम, तो फिनाइल और एलेनिन एमिनो एसिड लगा दिया, तो इसको फिनाइल एलेनिन बोल दिया, और इसको एफ से डिनोट करते हैं। अब हम बात करें प्रोलीन की, प्रोलीन भी क्या है, एक अलग सा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या है, इमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे देखो यहाँ पे क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर समझो पहले, ये क्या है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे H था ही पता है, ये अल्फा कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पे। अब क्या है, जो ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ क्या है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, एक बीटा कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा कार्बन तक क्या है, इसमें एमिनो जो कार्बन है वो प्रेजेंट है। अब क्या है, डेल्टा वाला क्या है, एमिनो के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, एमिनो ग्रुप है ना उसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए इसको इमिडा, जो इमिडा रिंग बोल देते हैं। ये क्या होती है, इमिडा रिंग होती है, प्रोलीन में प्रेजेंट होती है। इमिडा रिंग की वजह बहुत बल्कि हो जाता है, इसलिए ये एमिनो एसिड में कम ही पाया जाता है। ये एमिनो एसिड को क्या है, स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर देता है, मतलब उस जगह में क्या बहुत सारी भीड़ भाड़ कर देता है, तो क्या है, रोटेशन नहीं हो पाती है। हम पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे तब। तो प्रोलीन को प्रो से डिनोट करते हैं और पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, नॉन पोलर एमिनो एसिड याद हो गए हैं। नॉन पोलर एमिनो एसिड की ट्रिक मैंने क्या बताई है, गैवली, सीएम, फ्रेश वाटर पॉन्ड। तो कितने हो गए टोटल, टोटल देखो तो पांच तो हमने यहाँ याद कर लिए हैं, पांचों के स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। मैं टेस्ट लूंगी इसका बाद में आपका एमिनो एसिड का, क्योंकि एमिनो एसिड याद हो बिना आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। गैवली नाम से याद रखोगे, आपको स्ट्रक्चर कैसे याद करने मैंने बता दिया है, नोमेनक्लेचर भी मैंने आपको इनका बता दिया है। उसके बाद में सीएम में सिस्टीन और मिथ्योनिन, इनका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है, इनका नोमेनक्लेचर भी आपको मैंने बता दिया है। फ्रेश वाटर पॉन्ड में क्या है, 3 अमीनो एसिड डिस्कस किए हैं, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलेनिन और प्रोलीन। अब क्या है, इनका भी मैंने आपको स्ट्रक्चर कैसे याद करोगे मैंने बता दिया है आपको, और इनके नोमेनक्लेचर भी आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोलर एमिनो एसिड की। पोलर एमिनो एसिड के लिए क्या मैंने बनाई है ट्रिक, देखो पहले एक ट्रिक और भी है इसमें पोलर एमिनो एसिड के लिए, गुड टीचर कैन टीच स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। आप ये भी याद रख सकते हो पोलर एमिनो एसिड के लिए, अगर आपको ये याद ना हो तो एक ट्रिक और है, वो भी याद कर सकते हो आप। ये वाली ट्रिक क्या है कि कोई कह रहा है कि पोलर बियर को क्या है, पाल लिया है सचिन ने। पोलर बियर क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि पोलर एमिनो एसिड के लिए ये, तो कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने पोलर बियर को अपने घर पे पेट, एज ए पेट क्या है, पाल लिया है, रख लिया है। तो लोग उससे, मीडिया वाले पूछते हैं सचिन तेंदुलकर से, क्या आपने ऐसा किया है, तो लोग कह रहे हैं कि यस और नो में कोई आंसर ही नहीं दे रहा है सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर यस नो, क्वेश्चन क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे रहा है। ये ट्रिक भी हो गई है, या फिर ये ट्रिक से तो ज्यादा सही ये वाली याद करना इजी लगेगी मुझे लग रहा है आप लोगों को।
ये गुड टीचर कैन टीच स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली, या फिर आपको जो इजी लगे याद कर लेना। अगर ये इजी लगे तो आप ये याद कर लेना। अब इसमें क्या है, इसमें याद करने के लिए मैंने आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड भी बता दिए। ट्रिप्टोफैन क्या था, एरोमेटिक अमीनो एसिड था, क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी, एरोमेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। फिनाइल में भी क्या है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। अब क्या है, टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन में भी क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। तो 3 अमीनो एसिड होते हैं जो क्या है, एरोमेटिक होते हैं। याद कैसे करोगे, वाइफ के नाम से, वाई फाई के नाम से, WIFY, ठीक है। अब इस नाम से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि टायरोसिन को वाई के नाम से डिनोट करते हैं, ट्रिप्टोफैन को हम डब्ल्यू के नाम से डिनोट करते हैं, और फिनाइल को हम एफ के नाम से। तो वाइफ के नाम से याद कर सकते हो। कि आपसे पूछे कोई एरोमेटिक एमिनो एसिड कौन से होते हैं, तो एकदम झट से आपके दिमाग में, माइंड में याद आना चाहिए वाइफ के नाम से। तो वाइफ में क्या है, डब्ल्यू से क्या है, ट्रिप्टोफैन, वो एरोमेटिक होता है। वाइफ, वाई वाला वाइफ लगाया है इसमें, वाई वाईफी लिख, या वाईफाई लिख लो, वाईफाई के नाम से याद रख लो, WIFY। वाईफाई को ऐसे ही लिखते हो ना। तो डब्ल्यू से क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। एफ से क्या हो गया, फिनाइल हो गया जो एरोमेटिक होता है। और वाई से क्या हो गया, टायरोसिन हो गया जो क्या है, एरोमेटिक होता है। अब टायरोसिन को याद करने के लिए वही सेम इजी वही है। यहाँ पे क्या है, एलेलिन के साथ इसने, जैसे फिनाइल एलेनिन में क्या, में क्या है, एलेनिन के साथ में बेंजीन रिंग लगा दी थी, और टायरोसिन में क्या है, OH ग्रुप भी लग जाता है साथ में नीचे। तो यहाँ पे क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड में क्या है, यहाँ पे टायरोसिन में क्या है, यहाँ पे इसका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट है, फिर एलेनिन प्रेजेंट है, एलेनिन के साथ में क्या लगा दिया है, बेंजीन रिंग लगा दिया, और फिर उसके साथ OH ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमिनो एसिड बोलते हैं इसको, OH ग्रुप होने की वजह से। तो टायरोसिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब बात करें हम सीरीन स्ट्रक्चर की, तो सीरीन भी हाइड्रोक्साइल होता है। इसके अंदर क्या होता है, एलेनिन के साथ में OH ग्रुप लगा दिया है। ये क्या है, एलेनिन का स्ट्रक्चर है, CH यहाँ पे क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसके नीचे OH लगा दिया है। अब क्या है, थ्रियोनिन भी क्या है, OH, इसमें भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन तीनों के अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए तो ये पोलर बना रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे। तो ठीक है, थ्रियोनिन में क्या है, T से डिनोट करते हैं, सीरीन को S से डिनोट करते हैं, और टायरोसिन को Y से डिनोट करते हैं। थ्रियोनिन में क्या कर दिया, वही है, एलेनिन ले लिया, एलेनिन के साथ में नीचे OH लगा दिया, एक तरफ मिथाइन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्पाराजिन और ग्लूटामिन की। ये भी दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होते हैं, बट ये पोलर होते हैं नेचर में, तो इसलिए हमने इस ग्रुप में भी इसको डाला है। तो क्या है, एस्पेराजिन का स्ट्रक्चर अगर याद करो तो इसको N से डिनोट करते हैं। और क्या है, यहाँ पे ये एलेनिन है, एलेनिन के साथ में क्या है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, एक तरफ एमिनो ग्रुप लगा दिया। ऐसे ही ग्लूटामिन में हो गया, Q से डिनोट करते हैं, GLN से। इसमें भी क्या है, ये क्या है, यहाँ पे एलेनिन ग्रुप है, एलेनिन ग्रुप के साथ एक अलग एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगा के, और फिर क्या है, एमिनो ग्रुप लगा दिया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। एस्पाराजिन और ग्लूटामिन का तो बिल्कुल ही आसान स्ट्रक्चर है। लास्ट में क्या है, एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों लगा देते हैं, ठीक है। अब याद करने के लिए ट्रिक, ये आपको सही ना लगे तो पोलर एमिनो एसिड के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई है, ये वाली याद करें ना, गुड टीचर कैन टीच स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। ग्लूटामिन, थ्रीन, टायरोसिन, सीरीन, एस्पेराजिन, ठीक है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए हैं, इनका नोमेनक्लेचर। अब हम बात करें कि पॉजिटिव और नेगेटिव एमिनो एसिड, तो हमने बात कर ली थी। हाल के नाम से आप याद रखोगे कि बेसिक या पॉजिटिव एमिनो एसिड होते हैं 3, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और एसिडिक होते हैं एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। इनके लास्ट में क्या है, वही है आर्जिनिन, और आपने जो याद की थी ग्लूटामिन, उसी का सेम स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर, हमने याद किया था ना। इसको क्या है, देखो हमने ये स्ट्रक्चर याद किए थे ना, अभी देखो यहाँ पे एस्पेराजिन का स्ट्रक्चर याद किया था, और ग्लूटामिन का। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज में इनको एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बोल देते हैं, तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, COH ग्रुप लगा होगा, ये मिथाइल ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप एब्सेंट होगा, यहाँ पे हटा देंगे इसको। तो ये क्या है, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट बन गया। एस्पाराजिन और ग्लूटामिन क्या है, पॉजिटिव होते हैं, और एस्पार्टेट और ग्लूटामेट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उनको D और E से डिनोट करते हैं, वो नेगेटिव होते हैं दो। और वैसे याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी AG उनके लिए, ठीक है। अब क्या है, हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज, तो ऋतिक रोशन के नाम से याद रख सकते हो। ऋतिक में क्या है, H आता है, R आता है, K आता है, उसके नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो, पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक एमिनो एसिड को। वैसे हाल के नाम से भी याद रख सकते हो। हाल के नाम से क्या याद है आपको कि सिमिलर इनका क्या है, जो हिस्टिडीन है H के नाम से, आर्जिनिन है A के नाम से, लाइसिन है L के नाम से। अगर नोमेनक्लेचर से याद करो तो ऋतिक के नाम से, हिस्टिडीन को H से डिनोट करते हैं, आर्जिनिन को R से करते हैं, लाइसिन को K से करते हैं। तो ऋतिक के नाम में क्या है, HRK, ऋतिक, इसके नाम से याद रख लो, एक ही बात है। अब इनका हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसे याद करोगे स्ट्रक्चर इनका, और तो हमें सारे स्ट्रक्चर याद हो गए। अभी हमें क्या है, 3 स्ट्रक्चर और याद करने हैं। क्या मैं देखती हूँ इसमें डाला भी है या नहीं।
हिस्टिडीन को याद करने के लिए देखो, हिस्टिडीन को याद करने के लिए क्या करोगे, आपको मैं बता देती हूँ। ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होगा, वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है यहाँ पे, और ये क्या है, पीएच को एसिडिक भी बना सकता है और पीएच को बेसिक भी बना सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, इमिडाजोल रिंग होती है इसके पास में, ठीक है, हिस्टिडीन में। अब हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर मैं आपको व्हाइट बोर्ड लेके समझाऊंगी कैसे याद करना है। देखो इसमें ये इसका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आर ग्रुप में ये क्या है, इमिडाजोल रिंग इसमें लगी होती है। यहाँ पे एनएच ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे एनएच पॉजिटिव ग्रुप लगा होता है, ये इसलिए पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे एनएच, दो एनएच ग्रुप लगे हुए हैं, एक एनएच के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इनको हिस और एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें आर्जिनिन की, आर्जिनिन को मैंने बताया आर के नाम से डिनोट करते हैं, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड होता है। रिटिक के नाम से भी याद रख सकते हो, आर के नाम से, या हाल के नाम से ए आ जाएगा फिर ऐसे, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए तो बेसिक स्ट्रक्चर है। अब क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन में क्या है, एप्सिलन्स एप्सिलन्स कार्बन प्रेजेंट होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलन्स तक प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर। तो क्या है, ये चेन तो आप बना दोगे एलिफेटिक चेन कार्बन की, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट वाले कार्बन में क्या है, आर्जिनिन को मैंने बताया था इसको नींद ही नींद आती रहती है, तो चारों तरफ एन 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 लगा दिया। तो आर्जिनिन का स्ट्रक्चर याद करना बिल्कुल इजी है। लास्ट में कार्बन के साथ क्या है, तीन तरफ में क्या मिलेगा आपको, एनएच एनएच ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, नींद ही नींद आती रहती है, उस नाम से याद रख लेना, एनएच एनएच ग्रुप। अब क्या है, हम बात करें अगर नेक्स्ट की, लाइसिन की, लाइसिन रह गया इसके अंदर है ना, लाइसिन नहीं दिखाया। लाइसिन में भी वही है, एप्सिलन्स कार्बन प्रेजेंट होता है, और लाइसिन में क्या होता है, वो भी पॉजिटिव एमिनो एसिड होता है। तो उसमें भी क्या है, आर्जिनिन की तरह ही क्या है, आर्जिनिन में यहाँ पे NH2 ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है, उसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलन्स एमिनो एसिड है, कार्बन है, एप्सिलन्स के साथ में क्या है, NH एनएच ग्रुप लगा होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, बस इतना फर्क है। इसमें क्या है, तीन एनएच ग्रुप लगे हुए हैं, लाइसिन में एक ही लगा हुआ है, उसको के से डिनोट करते हैं। अब हम हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर याद करते हैं। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर देखो ये वाला है, ये हम मैं आपको याद कराती हूँ कैसे याद करो। अभी आपका खत्म हो गया है आज एमिनो एसिड, 20 टाइप के अमीनो एसिड आपने याद कर लिए हैं, उनके नोमेनक्लेचर याद कर लिया है आपने, उनको पोलर नॉन पोलर एरोमेटिक और जो भी है वो आपने सब कुछ याद कर लिया है। बट मैं आपको अभी क्या बता रही हूँ, ये हमने लिया व्हाइट बोर्ड, शेयर किया इसको। अभी हम हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे हमने पेन को उठाया। अब क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि कोई एक बंदा है, उसने क्या है, आम तोड़ने हैं, ठीक है, आम का पेड़ लगा हुआ है भाई, उसको आम तोड़ने हैं। तो आम तोड़ने के लिए पहले उसको नेट बिछाना पड़ेगा, जाल बिछाना पड़ेगा ना नीचे। तो जाल बिछाने के लिए क्या करेगा वो, ऐसे लिया नहीं लिया क्या, ठीक है, उसने ऐसे क्या है, एक नेट ले लिया, ऐसा ही लेगा, नेट नेट लिया उसने, ठीक है। उसने फिर क्या है, एक डंडी ली, उसको अब यहाँ पे क्या है, आम का पेड़ है, आम तोड़ने यहाँ से एक डंडी ली, और उसने उस डंडी को क्या है, ऐसे आम तोड़ने के लिए डंडी मारी ऊपर ऐसे ही। तो डंडी तो मारोगे ना, कोई आम का पेड़ आम तोड़ने हैं तो उसके कोई डंडा लेके तो मारोगे, उसके कोई छड़ी तो लोगे, नीडल तो लोगे, उससे मारोगे, फिर ये आम टूटेगा, आम तोड़ना। तो यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर लगा देना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, एमिनो एसिड का, यहाँ पे एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे एच, और यहाँ पे ये क्या है, बस ऐसे याद करना है आपको। तो अब इसमें क्या है, आप यहाँ पे एक एन ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे एक एन ग्रुप लगा दिया। एक एन के साथ आप क्या है, एच लगा देना, या ना लगाओ चाहे। यहाँ पे क्या है, अगर आप ऐसे ऐसे इसमें डबल बॉन्ड लगा देते हो तो आपको जरूरत ही नहीं है, सिंपल एन लगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज लगा देना बस। ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर को याद कर सकते हो। इमिडाजोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रुप लगा दोगे आपको क्या होता है पता है ना, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा और ये आर ग्रुप है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, नेट लगाया, नेट को तोड़, ठीक है, ऐसे याद रहेगा हमेशा।
ठीक है, इसको मैं सेव कर देती हूँ। चलो अब हम शेयर करते हैं स्क्रीन। एक दो चीजें और बतानी है आपको, फिर उसके बाद क्लास क्या है। इंटायर स्क्रीन हमने ली पीपीटी के अंदर। देखो मैं एक बार स्टडीन का स्ट्रक्चर दिखा भी देती हूँ। देखो दिख रहा है ना सभी को। अब वही है, देखो इसमें नेट बनाया और ये डंडा लगा दिया और ये बेसिक स्ट्रक्चर बना दिए। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। बात करें अब, अगर एक चीज आपको देखो ये वाली जो स्लाइड है इसके अंदर क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड के लिए क्या है यहाँ पे देखो, वाईफाई के नाम से याद रखोगे आप, वाईफाई के नाम से याद रखोगे या वाइफ के नाम से याद रख लो। एरोमेटिक एमिनो एसिड तीन होते हैं, ट्रिप्टोफान होता है, एक टायरोसिन होता है, एक फिनाइलएलेनिन होता है, ठीक है। एलिफेटिक एमिनो एसिड क्या है, गैवली के नाम से याद रख लो, गैव के नाम से। जी ए क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। एलेनिन बता रही हूँ ऐसे आपके नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। हिट्रोसाइक्लिक कौन सा था, एक प्रोलीन था और एक हिस्टिडीन था। क्यों बोला था इनको हिस्ट्रोसाइक्लिक, क्योंकि इनके अंदर क्या था, प्रोलीन क्या है साथ में अटैच हो रहा था बेसिक स्ट्रक्चर के साथ, और हिस्टिडीन भी क्या है बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो रहा था, तो हिट्रोसाइक्लिक बोल दिया। अब देखो अबंडेंट एमिनो एसिड, जो सब एमिनो एसिड आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होते हैं, स्केल के नाम से याद कर लो, जो फिश के स्केल होते हैं उनके नाम से याद कर लो। तो सीरीन मिलेगा उसमें, के से क्या है लाइसिन मिलेगा, ई से क्या है उसके अंदर, इसके अंदर क्या मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड, डीई के नाम से, एस्पार्टिक को डी के नाम से और ग्लूटामिक को ई से नाम से, ई मिलेगा, ग्लूटामिक मिलता है। और एल से क्या है, एल ल्यूसीन, ये क्या है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले होते हैं। अब हम बात करें नीचे, अगर हम देखें कि कहाँ गया, अब हम नीचे अगर इसको हम देखें यहाँ पे, फिर जो बहुत ही कम अमीनो एसिड पाए जाते हैं, रेयर रेयर प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन के अंदर, वो होते हैं मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान। अब डब्लू को एम को उल्टा कर दिया या डब्लू को सीधा कर दिया, एक ही बात है। मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान ये दोनों बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है बेटे बच्चों। ठीक है, अब आपकी ना ये जो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड का नोमेनक्लेचर, अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। अब आपको ना ये याद होना चाहिए और आपका टेस्ट होगा इसका, ठीक है। और बच्चे तो बहुत कम आए, आए ही नहीं है, जो आए हैं वही तो टेस्ट देंगे, और तो देंगे कैसे। ठीक है, समझ आया, समझ आ गया ना सभी को। ठीक है, ओके है, बाय।